Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we are going to learn But Where is the Sky by Alamgir Hashmi. Today lecture we will discuss introduction, title, structure, themes, imagery, tone, literary devices and then conclusion. So let's begin with the introduction of the poem. पोम थी वो आलमगीर हाशमी जी की जो कलेक्शन है इनलैंड एंड अदर पोम्स में पब्लिश हुई थी 1988 में। इसमें राइटर ने मीडियम पोइट्री के मीडियम को यूज़ करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी थी आर्ट की। अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस को देखें तो यहाँ पे बट वेयर इज़ द स्काई, स्काई जो है यहाँ पर नेचर के तौर पर एक्ट हो रहा है कि स्काई इनविजिबल हो गया। ये स्विट्जरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी जिसकी वजह से हमें ये दे रहा है कि थीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का थीम दे रहा है को, और ये बताना चाहता है कि हमारी जो एबिलिटी है नेचर को परसीव करने की और नेचर वर्ल्ड को देखने की और उसे अप्रिशिएट करने की वो अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज पोम टेक्स्ट। In outline, the sky falls every night into the cooling tower with spew and angry smokemen of invisibility. In the day, I see winter thur gasping for breath. Its sky jazzed up with wires, sparking away, bleaching with the memory of stars. Ah, but Zurich never had it to begin with. Only time cables above and rails to walk on. Every weekday I search for this city, its soul printed on banknotes, its face wrapped in the thunderless clouds and masked as if for a carnival and the last one to say no. This is the text of the poem. So next is the structure of poem. स्ट्रक्चर जो है उसमें राइटर जो है वो फ्री वर्ड्स यूज़ करता है इरेगुलर लाइन के साथ, जिसमें वो कन्वर्सेशनल टोन यूज़ करता है और हम इसको पोम को 3 स्टैंजाज में डिवाइड कर सकते हैं। हर स्टैंजा जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट इज द टोन। राइटर बहुत ज़्यादा सैडन है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जिसकी वजह से उसकी जो टोन है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। वो नेचर के लॉस की वजह से और उसके जो एसेंस का लॉस है नेचर ब्यूटी का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास है। उसने उदासी में ये पोम लिखी है। व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस पोम? जो प्राइमरी थीम्स थे उसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन एंड द लॉस ऑफ नेचर ब्यूटी इंक्लूड होता है। इसमें वो स्पीकर बताना चाहता है द स्पीकर डिस्क्राइब हाउ द स्काई फॉल्स इनटू द कूलिंग टावर एवरी नाइट, अ सिंबल ऑफ हाउ द नेचर वर्ल्ड इज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्री। अब वो ये इसके जो स्काई के और कूलिंग टावर्स के एवरी नाइट जो फॉल होता है जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंस दे रहा है कि कैसे इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नेचर वर्ल्ड को और नेचर को खराब कर रही है, जिसकी वजह से नेचर की जो ब्यूटी है वो कंज्यूम हो रही है। विंटर थर और ज्यूरिच दो सिटीज़ हैं स्विट्जरलैंड की जो कि वायर्स की वजह से चॉक्ड अप हो गई हैं और स्मोक की वजह से, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है स्काइज को देखने की और स्टार्स को देखने की। ये पोम सजेस्ट कर रही है कि हमारा इंक्रीज रिलियंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इज कॉजिंग अस टू लूज द टच विद द नेचर वर्ल्ड। हमारा नेचर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन और जो उसके साथ जो हमारा एक ग्रिप होती है नेचर वर्ल्ड की और उसे परसीव करने की, वो ख़त्म होती जा रही है। इसमें कुछ और भी थीम्स थे जो पॉलिटिकल थीम्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज भी करता है कि ये पॉलिटिकल थीम्स, ये लास्ट वर्ड वो यूज़ करता है कार्निवल्स। इट मीन्स दैट इट इज़ अ फेस्टिवल इन विच पीपल कवर देयर फेस। इसमें वो ये वर्ड जो है वो मेटाफोरिकली यूज़ करता है कि पीपल जो है हाइड करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। The soul printed on banknotes means that they do not want to explore their identity and personality. banknotes का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में जो अकाउंट्स होते हैं लोगों वो इलीगल मनी उसमें रखवाते हैं और ब्लैक मनी रखवाते हैं। ये पॉलिटिकल थीम आ जाता है और जो स्विट्जरलैंड पे क्रिटिसाइज भी होता है इस सेंस में। सिटायर भी है ये बैंक नोट्स का, जो वो सिटायर करता है पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो बैंक नोट्स बैंक में रखवाते हैं अपनी मनी, ब्लैक मनी, जो कि इलीगल एक्टिविटी है। थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है जिसमें डिस्ट्रक्शन का थीम है कि इन्वायरमेंटल जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी नेचुरल वर्ल्ड को कैसे डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट इज द इमेजरी। पोम में राइटर बहुत ज़्यादा विविड इमेजरी को यूज़ करता है और कूलिंग टावर, स्प्यू एंड एंग्री स्मोकमैन ऑफ इनविजिबिलिटी, ये पहली इमेजरी है जो वो यूज़ करता है कूलिंग टावर्स की, कि कैसे इंडस्ट्री इज obscuring our ability to see and appreciate the natural world।
कि नेचुरल वर्ल्ड को परसीव करने की जो एबिलिटी है उसको कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैसे टेक्नोलॉजी हमारी अफेक्ट करी। जो नेक्स्ट इमेजरी है, द वायर एंड टाइम केबल्स दैट जैज अप द स्काई ऑफ विंटर था, ये हमें डिस्क्राइब करता है द ब्लीचिंग द मेमोरी ऑफ स्टार्स, फर्दर एम्फसाइजिंग द लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यानी सारी जो इमेजरीज हैं वो लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी को ही एम्फसाइज कर रहे हैं और सोफिस्टिकेटिंग इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन को भी वो ही दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आर लिटरेरी डिवाइसेस। इल्यूशन, मेटाफोर, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी यूज की गई है उसने। फर्स्ट इज इल्यूशन। इल्यूशन में वो ये कहता है कि द स्पीकर रेफर्स टू द सोल ऑफ जूरिश बीइंग प्रिंटेड ऑन बैंकनोट्स। दिस alludes to the idea that money and industry have become more important than nature and environment। अब ये वो ये कहना चाहता है कि मनी और इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए कि वो नेचर और इन्वायरमेंट को पसे पुष्प पे डाल देंगे। नेक्स्ट इज मेटाफर। इसमें जो वो मेटाफर यूज करता है कूलिंग टावर को इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेटाफर के तौर पे यूज करता है और उसका कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इंडस्ट्री पे, इन्वायरमेंट पे और नेचर पे उसका कैसे इफेक्ट हो रहा है। The speaker described how the sky falls into the cooling tower every night, suggesting that the industry is consuming the natural world. Next is imagery। इमेजरी जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, 3 इमेजरीज उसने यूज़ की हैं। पहले के कूलिंग टावर्स और वायर एंड जेस्ट ऑफ विंटर थर्स को और जुरिच को भी सोफिस्टिकेटिंग इफेक्ट और अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कॉज कर रही है हमारी लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी को। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर्स को इज आल्सो पर्सोनिफाइड एज एंग्री स्मोक मैन ऑफ इनविजिबिलिटी। वो एंग्री स्मोक मैन की जो इनविजिबिल कूलिंग टावर को देता है ह्यूमन लाइक क्वालिटी, एम्फसाइजिंग ये भी एम्फसाइज कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आयरनी। आयरनी भी वो कहता है कि द पोम यूजेस आयरनी टू हाईलाइट द absurdity ऑफ एवरी सिचुएशन। हमारी absurdity के हमारी सिचुएशन की absurdity को कि कैसे दिस आयरनिकल इमेज emphasize the sophisticating effect of urbanization and industrialization on the natural world। कि ये जो आयरनिकल इमेज है वो सारी जो इसमें पोम में यूज़ करता है उससे वो यही एम्फसाइज करना चाहता है कि हमारा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का पे बहुत ज़्यादा रिलियंस सोफिस्टिकेटिंग है और नेचुरल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। कंक्लूजन। Overall, we can conclude that he is describing that the themes of environmental degradation, urbanization and the loss of natural beauty ये encourage करता है कि रीडर्स को कि वो खुद जो अपने प्लेनेट और अवर सेल्फ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पे रिलियंस है उसको भी कम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल वर्ल्ड से जो है कनेक्शन वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।